अपनी पौधे में कोई खाद, सॉलिड खाद नहीं दिया, मतलब लिक्विड देते रहे और उसके बाद कोई सॉलिड खाद नहीं दिया। तो जब से लगाई तब से नहीं दिया किसी भी उसमें। एप्सम सॉल्ट मेरे काफ़ी सारे सब्जी वाली पौधे हैं, तो इसीलिए मैंने अपने अंदाज से दे रही हूँ। आपके पास कम पौधा हो और 1-2 किलो मिट्टी या गोबर की खाद में मिला रहे हो तो आप 1 से 1.5 चम्मच देना। वैसे ये ऑर्गेनिक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर ना मैं यही खाद एक बार ही देती हूँ, 1-1.5 महीने में, तो फिर यही मिक्स करके दे देती हूँ। यही सीविड फर्टिलाइज़र। मैं बार बार कहती हूँ एप्सम सॉल्ट और सीविड का दोनों का एक ही काम है, तो मेरे पास दोनों है तो मैं दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्जी के पौधे में यूज़ करना है और अगर बच जाए तो फिर मैं फूलों के पौधे में भी दे सकती हूँ। और अब वक्त है, मतलब जितने भी मैंने सब्जियां लगाई ना, सारी सब्जियां बनने की टाइम है, तो इस टाइम तो ऐसे ही खाना देना चाहिए जो इनको फूल ना झड़ाए या फल बनने में हेल्प करे। और ये है बोन मील। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप बोन मील इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये मेरे बहुत पहले की रखा हुआ है। लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ ना तो फिर ये झड़े ही रह जाते हैं, तो अभी मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास जो लिक्विड खाद था ना वो ख़त्म हो गया, इसको थोड़ा तोड़ लेती हूँ। ये टुकड़े टुकड़े में भी आता है और ये वाला पाउडर है। इनमें थोड़ी सी मैंने मिक्स मिट्टी मिलाई, मिट्टी है नहीं मेरे पास, मिट्टी होता तो मैं थोड़ा और मिट्टी मिला देती। थोड़ा ये टूटा टूटे ना तो अच्छा है। उस हिसाब से मैं डालूँगी। हमेशा मेरे से गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इस पर दे दी। उसके बाद देखो इधर भी बहुत सारे टमाटर भी है और मेथी भी है जो मैंने कल तोड़ी थी। तो अब बस इनमें थोड़ा थोड़ा खाद छिटा देती हूँ। इनमें भी टमाटर में फूल बनने लगी। अपने अब जो टमाटर के पौधे हो रहे हैं ना वो बहुत सुंदर हो रहे हैं। और इधर लगाई मैंने कुछ मूली, इनमें भी थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ खाद, बाद में पानी डाल दूँगी। यहाँ पे इधर है सारे मेरी गोभियाँ। ये ऑर्गेनिक है तो थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है। और अभी मैं इसको भी कट करके ना इनमें मिला लूँगी। तो काट दिया। अब क्या है ना, ये जो छप्पन कद्दू है इनमें भी थोड़ा धूप वूप लग जाएगा, है ना, धूप की तो बहुत ही कमी है। और ये भी अब दोबारा से फ्रूटिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। ज़्यादा खोलूँगी नहीं क्योंकि इनमें ना नीचे नीचे मैंने थोड़ा वो भी डाल दिया था गाजर, तो वो अब निकल रहा लग रहा है मुझे, तो खोलती नहीं हूँ, ऐसे ही डाल के रख देती हूँ।
ये पौधे बहुत बाद में लगाया गया। खाद आपको हमेशा पौधे के हिसाब से देना पड़ेगा, जो आपकी पौधे कितना बड़ा है, गमला कितना बड़ा है, उसी हिसाब से आप खाद दिएगा। यहाँ पे है मेरा एक और बैगन। और यहाँ पे है टमाटर। ये जो 2 टमाटर देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला, ये अपने आप हो गया। और ये जो बीज में है ना, यहाँ पे मैंने 2 लगाया, एक तो ख़राब हो गया और एक रह गई, बाकी ये 2 खुद से ही हो गया। इस बार मेरे गार्डन में इतना खुद से टमाटर उगाया ना, ये मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत क्या नहीं है, लगाया बहुत, वो सारे ख़राब हो गया। तो अब मैंने और नहीं लगानी, ये जो अपने आप हो गया ना, इन्हीं की केयर करूँगी। यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक पत्ता गोभी, इस पत्ते गोभी में भी थोड़ा सा दे देती हूँ, लेकिन इसमें कटिंग नहीं करती। अभी तो इसको रीग्रोथ होने में टाइम लगेगा। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक गोभी लगा देती हूँ, तो जायगा की कमी के कारण अब जब तक ये रीग्रो होगा ना, बहुत टाइम लगेगा, लगभग 1-1.5 महीना। तब तक ये गोभी भी मेरे ख्याल से तोड़ने के लायक हो जाएगा। और एक फूल है, ये तो ऊपर बहुत ऊपर पहुँच जाता है, तो इन दोनों को मैं इधर ही लगा देती हूँ। इसमें करके थोड़ा स्पेस भी कम लगेगा ना मेरे को। और लगता नहीं है ग्रो बैग इस पौधे होने के बाद और कुछ लगा सकते हैं, क्योंकि ये ना ख़राब क्वालिटी है। ये वाला ग्रो बैग मेरा 1 साल भी नहीं गया, ये बहुत बेकार क्वालिटी है। इसीलिए आपको हमेशा 260 GSM देख के लेना, या इससे ऊपर लेना, इससे कम मत लेना। पालक भी है। और मैं आपको दिखाऊँ, ऐसे ही खाद मिक्स करके मैंने एक बार और डाली थी, जब इसमें फूल नहीं आ रहा था। ठीक है, वो पिछले महीने डाली थी मैंने, तब इसमें फूल नहीं आया था। और उसकी डालने के बाद देखिए रिज़ल्ट, देखा इतना बढ़िया फ्लावर आया भर भर के, और फ्रूटिंग भी करने लगी। तो अभी ये फूल गिर ना जाए और अच्छा फ्रूट बने, इसलिए मैं दोबारा से खाद डालूँगी। और अभी जो एक खाद डालूँगी, इसके बाद और नहीं डालना, फिर मैं डालूँगी जब एक बार फसल तोड़ाई कर लूँगी उसके बाद। अब सब में थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। इस पे तो कीड़ा लग लग के देखिए इसका हालत क्या कर दिया, सारे पत्ते तो कीड़े नहीं खा गया। इधर है लहसुन, इधर है पालक जिसकी मैं तोड़ाई कर चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पे है टमाटर। ये वाला टमाटर की तो हालत इतना ख़राब है, तो इसको उखाड़ देती हूँ। और देखो मैं दिखाऊँ, इस पर देखो कितना बढ़िया सा एक टमाटर हो रखा है, इसको लगा देती हूँ इसमें। इसका एक खट्टा पालक, तो इसका भी मैंने तोड़ा थी, इसमें भी अपने आप एक बढ़िया सा टमाटर उग गया। इसको भी उखाड़ के इसमें लगा देता।
इधर ना स्पेस बहुत ही कम है, इतना कम स्पेस में ये अच्छा से बाहर नहीं पाएगा, इसलिए इसको उठा दिया। पर के भी कम नहीं है पौधे, बहुत सारे सब्जियों के पौधे हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से में ही दे पाए, इतने हिस्से में दे पाई हूँ, अभी बहुत सारे जगह बाकी हैं। इसमें जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये मूली है, कुछ बड़ी मूली भी है, आगे पीछे करके लगाते रहते हैं। और यहाँ पे हरे प्याज के तो काफ़ी बार तोड़ाई हो चुका है। इधर भी हरे प्याज है। सर्दी में मुझे हरे प्याज की बहुत इस्तेमाल होते हैं मेरे घर पे, तो इसलिए मैं बहुत सारे हरे प्याज लहसुन लगाती हूँ जहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए। और यहाँ पे है मेरा एक घिया, इसका एक्चुअली मैं खोल नहीं सकती, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लहसुन, घिया, प्याज, उसके बाद फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, धनिया, और उसके बाद छोले की साग मतलब चना साग, बैगन। तो ये एक ही कैरी में बहुत सारी चीज़ मैंने लगा रखी हूँ, इसलिए इसको खोल नहीं सकती। देखिए इस साइड से सारे मैंने लहसुन लगा दी, साइड से उस तरफ 2-4 प्याज। सब्जियों के पौधे थे, सारे सब्जियों के पौधे में मैंने ऑर्गेनिक खाद डाल दी, और अब इसमें है डीएपी और NPK 90-90-90 जो है ना वो मैं इस्तेमाल करती हूँ सिर्फ अपनी फूलों के पौधे में, वो भी कभी कभार। तो ये मेरा 12 इंची का गमला है और ये एक हाइब्रिड गुड़हल है, तो इस पर मैं बस 2-4 दाना ऐसे दूर दूर से दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा सा भी ज़्यादा पड़ता है ना तो पौधे को जला देते हैं, पौधे ख़त्म हो जाता है। पता नहीं, मैं तो ऐसे कुछ इस्तेमाल करती हूँ तो ख़राब हो जाता है, इसीलिए अब गमला की बिल्कुल दूर दूर पे दिया, जड़ों से बहुत दूर दी हूँ, क्योंकि मुझे केमिकल इस्तेमाल की इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और ये जो है ना ये देसी वैरायटी है, मुझे लगता नहीं इसमें अब सीज़न है फूल आने की, लेकिन ये जो हाइब्रिड है ना ये आ रहा है। तो अभी ये भी हाइब्रिड का ही है, ये भी हाइब्रिड है, और ये तो मोगरा है, मोगरा साथ में मैंने कर लिया। और देखिए इनके ये जो पीले पीले पत्ते हो रही है ना, ये सारे को हटा देती हूँ। इसका फ्लावर मुझे बहुत पसंद है, इसको भी देखो मैं ऐसे भी इतना सा दाना ही डालूँगी ना, इतने सी दाना थोड़ा सा ऐसे दूर दूर से डालूँगी जो डायरेक्ट पौधे में ना लगे, और फिर ऐसे पूरे कर दूँगी। इस पर भी कंटिन्यू ये मुझे फूल दे रहा है, इतना भर भर के फूल दे रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लावर दे रहा है ये। आठ 10 दाना इसमें भी। और मैंने ना कहीं पे पढ़ा, जैसे हम केमिकल जैसे डीएपी हो गई और एनपीके हो गया, पोटाश हो गया, ये जो केमिकल खाद है ना, ये अगर हम अपने गमले की मिट्टी में बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी मिट्टी जो ना पत्थर जैसा टाइट हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, 2-3 महीने में कभी कभार मैं 2-4 दाना डाल देती हूँ। अदरवाइज़ मैं गोबर की खाद देना ही पसंद करती हूँ, है ना, और लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये चीज़ें देना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो एक ना मैं वीडियो देखती हूँ, वो बांग्लादेश की कोई है, तो उसकी मिट्टी बिल्कुल ऐसे पत्थर जैसी है, तो शायद मेरे हिसाब से ना वो अपनी घर पे होता है ना 2-3 बहुएँ जब हो जाते हैं
तो कोई गार्डनिंग करते हैं किसी को पसंद नहीं आते हैं, अब हम शक करते हैं या कुछ भी हम सोचते हैं वो लोग हमारे अच्छे नहीं चाहते, बुरा चाहते हैं, है ना, इस टाइप की। तो देखो यहाँ पे भी ना एक टमाटर के पौधे हो गया, आपको दिख रहा है क्या, मेरा इसमें भी एक टमाटर के पौधे हो गई। तो अब ना मैं इसको निकल देती हूँ, इसको मैं किसी दूसरी जगह में लगा दूँगी। फ्लावर भी आने लग गई, लेकिन इसको नहीं निकालूंगी ना, इतना छोटा जाएगा मैं इसको भी डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए इसको निकाल ही देती हूँ। तो वो हर वीडियो में बताते रहती है, जो कोई है जिसने मेरे पेड़ पौधे पसंद नहीं करते, कोई केमिकल डाल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, मेरी मिट्टी पत्थर जैसी बन गई। और वो हमेशा उसकी गार्डन में ना उसने ऑर्गेनिक नहीं, केमिकल जो खाद होते हैं ना उसी की इस्तेमाल करते हैं, और साजिश भी करती है जो आप ऐसे ही इस्तेमाल करिए, DAP दिए, पोटाश दीजिए, हाँ, जैसे खेतों में लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप केमिकली करना चाहते हो तो घर पे करने की क्या मतलब बनता है। बांग्लादेश की मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखती हूँ जो जो बंगाली लैंग्वेज में वो लोग बनाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, जब आप केमिकली कर रहे हो, ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा इतना मेहनत करके, है ना। इतनी मेहनत करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो केमिकल वाले तो आपको बाज़ार में भी खरीदने को मिल जाएगा ना। हम सोचते हैं अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा और हेल्दी सा सब्जियां अगर हम उगा पाए, तो इसीलिए हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं। और आप अगर केमिकली घर पे उगा रहे हो तो मेरे हिसाब से नहीं उगाना चाहिए, है ना। और उसी केमिकल के कारण आपकी मिट्टी भी ख़राब हो रहा है, और आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो जो उनके चक्कर में हमारे पौधे ख़राब हो रहा है, गलत बात है। आपको पहले जो आप केमिकल चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना अपनी मिट्टी में, उसके बारे में पहले आपको जानकारी लेना चाहिए। मैंने एक दो बार उनको कमेंट भी किया, उन्होंने कमेंट नहीं पढ़ा, तो बिना जानकारी के ना हमें कुछ नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश की मैं 2-3 लेडीज़ की वीडियो देखती हूँ, क्योंकि मुझे बंगाली आता है और गार्डनिंग मुझे पसंद है, तो मैं हर किसी की वीडियो देखती हूँ, और वो सब केमिकली यूज़ करके अपनी गार्डन में सब्जियाँ उगा रहा है। अब एक बात बताओ, जब केमिकली यूज़ करना है आपको, तो फिर क्यों, मुझे ये बात समझ नहीं आई, जो केमिकली उगाना है तो फिर क्यों उगा रहे हो, मत उगाओ ना भाई, इतनी मेहनत मत करो। तो इसमें मैंने डाल दी आलू, जो जामालू बोलते हैं, लाल आलू, छोटे लंबे साइज़ की, इसी के एक कोने में मैंने डाल दी, और इसमें भी मैंने आलू ही डाला, तो वो अभी निकलने लगी, ये भी निकलने लगी कि, लेकिन ये जामालू है ना, इसकी पत्तियाँ थोड़ा दूसरी टाइप की तो दिख नहीं रहा। चलो इधर भी कुछ है फ्लावर, उधर भी है, बहुत जगह में है। अभी तो हाल फिलहाल मैंने इसमें डाली, और भी जगह में सारे ढूंढ के खाद डाल देती हूँ। तो अब सारे पौधे में खाद डाल के ख़त्म की, अब थोड़ा पानी डाल देती हूँ। धूल मिट्टी से इतना भर जाते हैं, पौधा बहुत गंदा दिखता है। थोड़ा ऐसे शावर कर दो ना तो पौधे देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वही है ना, रेगुलर शावर भी तो नहीं कर पाते। अभी तो आज तो कर दूंगी, क्योंकि खाद डाली ना तो पत्ते के ऊपर गिर गया, इसलिए आज अच्छा से शावर कर दूंगी। उधर ना 2 करेला के पौधे थे, तो इसीलिए उस तरफ खाली रह गया। अब उधर भी थोड़ा सा मूली डालूंगी। बहुत ही कम पानी चाहिए, जिसमें कम पानी चाहिए उसमें कम डालूंगी। पहली बार लगाया मैंने गोभी, पता नहीं मेरी गोभी की फलन कैसे आएगी। गोभी लगाना मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि पत्ता गोभी, फूल गोभी ये लगाओ ना, तो ये ऐसा अगर आपके पास 10 बाई 10 इंच की ग्रो बैग या 12 बाई 12 की ग्रो बैग है ना, तो एक ग्रो बैग एक पौधे के लिए देना पड़ता है, और वो एक ही पौधे आपका 3 महीने तक, मतलब एक ही पौधे लगा रहेगा, एक ही बार फ्रूटिंग मिलेगा बस। तो मैं ज़्यादातर ऐसे पौधे लगाना पसंद करती हूँ ना, जो लगातार फ्रूटिंग दे। जैसे ये देखो, टमाटर, मिर्च, बैगन, और उसके बाद शिमला मिर्च हो गया, प्याज लहसुन हो गया, ये सीम की फली हो गई, पालक हो गया, इस टाइप के पौधे हर की लगाना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि स्पेस कम है ना। तो कोई नहीं, फ्री की सीड्स मिली थी तो इस बार लगा दी, देखते हैं कैसे होता है। अगर अच्छा होगा तो अगली बार से देखेंगे और बढ़िया से लगाने की कोशिश करेंगे। इस सीम की बेल के पास जब आती हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है कितना अच्छा फूल आ रहा है। उम्मीद रखती हूँ अभी खाद डाल दिया ना तो एक अच्छा फलन मिलेगा। सेम की क्वालिटी अच्छा, ऐसे तो क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं ये वाला सेम अपने गार्डन से नहीं जाने दे सकती, मैं हर बार इसकी बीज बना के रखूँगी, क्योंकि ये ना मेरे गांव का है, बंगाल का।